दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भारत सरकार, राज्य सरकार और विश्व बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये हमको किस तरीके से पैसे देते हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार प्रोत्साहन देने के लिए कि जिससे आप देश हित में, समाज हित में और पर्यावरण के हित में आप काम कर सकें, तो वो आपको एक धनराशि ग्रांट के रूप में देते हैं, जिससे आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं और उस पर लगने वाले बजट को आप कम कर सकते हैं और इनकम आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो इसमें विश्व बैंक हमारी किस तरीके से मदद करती है या WHO किस तरीके से मदद करती है, उस पर हम आते हैं। आपकी जो फसल लगी है अमूमन साल भर में 8 महीने तो ग्रीन रहती है, लेकिन कई ऐसी फसलें हैं जो 12 महीने ग्रीन चलती रहती हैं और उनमें से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। यानी कि जैसे अगर आप गल्फ़ कंट्री को ले लेते हो, गल्फ़ कंट्री ले लो या उन कंट्री को जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते या कम होते, डिजर्ट एरिया को पकड़ लीजिए, तो वहाँ पे लोग गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे लोग AC चलाते हैं। AC जब चलाते हैं तो कार्बन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ठंडी हवा बनाने के लिए गर्म हवा बाहर फेंकता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तब जब CO2 की मात्रा अधिक होती है। जब आप अधिक से अधिक पौधे लगाते हैं, फल लगाते हैं, गार्डनिंग लगाते हैं या कोई भी क्रॉप लेते हैं, जीरी की लेते हैं, कनक की लेते हैं, गन्ने की लेते हैं, नेपियर ग्रास की लेते हैं या किसी भी फसल लेते हैं, फसल जब तक ग्रीन रहता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करता है। दोनों प्रोसेस में वो CO2 को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। ये जितने भी ऑक्सीजन हमें आपको जितनी चाहिए हम जितना ले लेते हैं, उसके बाद जो भी ऑक्सीजन बचता है वो जाके इन्वायरमेंट में सेव होता है, और वो इन्वायरमेंट में जो सेव होता है पूरे ग्लोबल लेवल पे, वो किसी न किसी कंट्री को जाता है, क्योंकि एक फार्मूला है हायर टू लोअर। यानी कि जो चीज़ कम होती है वो या तो बड़े में विलीन हो जाती है या फिर अपने अस्तित्व को ख़त्म कर देती है। ठीक है, उसी प्रकार से ये ऑक्सीजन जितना आपको चाहिए आपने ले लिया, बाकी जाता है। हम क्या करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन जो WHRMS है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से है, उनको वित्त पोषित यानी सहायता मिलती है। वो लोग आपके खेत की यानी कि जियो टैगिंग करेंगे। उस जियो टैगिंग के तहत क्या होता है कि आपकी फसल का चौहद्दी, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या, आपने कौन सी फसल ले रखी है, आपका नाम क्या है, कितना रकबा, आपका एरिया, कितने एकड़ में आपने इसको लगा रखा है और वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है। एक ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, आपकी पूरा KYC उसके अंदर हो जाएगी और कितना वो प्रोड्यूस किया है आप अपने मोबाइल में उस ऐप के एप्लीकेशन के माध्यम से आप देख पाएंगे कि कितना फंड आपने, इंटरनेशनली फंड आपने जनरेट कर लिया। यानी कि जो आपने अपने खेत में बुआई की, फसल काटा, वो सब तो आपका अपना आई है, लेकिन इसके अलावा WHO से और वर्ल्ड बैंक से आपको जो पैसे मिलने वाले हैं कार्बन ट्रेडिंग के ऊपर, वो आप इसको और देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड, कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड आप जितना भी वीडियो चाहें आप जाके गूगल में सर्च करेंगे, आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि ये जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए आप इन सब चीज़ों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरा एक सिद्धांत है कि जब किसी के साथ जुड़ो तो दिल से जुड़ो, क्योंकि अगर हम किसी के साथ दिल से नहीं जुड़ेंगे तो जब तक मैं मेरा निजी प्रॉफिट देखूंगा मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और ना आपके साथ जुड़ सकता हूं। लेकिन जब मैं आपके प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा, आपका प्रॉफिट मतलब अगर आपका भला होगा तो मेरा तो अपने आप भला हो जाएगा। मैं इस मकसद से समाज सेवा भी करता हूं, लोगों के साथ कनेक्ट रहता हूं कि आप बढ़ेंगे तो संसार बढ़ेगा, आप सुखी तो सब सुखी। इसलिए आप लोग इस जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉन्सेप्ट है इसको अपना करके ग्लोबल वार्मिंग से बचिए। और इसमें इका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत अगर आप देखेंगे तो आपका केमिकल से उगाए गए फसल की जो वैल्यू है उससे कई गुना ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक से उगाए गए फसल की मिलती है। तो अब प्रश्न ये आता है कि किसान उसको बेचने के लिए कहाँ जाएगा। दोस्तों, आपने अगर ऑर्गेनिकली उगाया है, आपने बेशक फर्टिलाइज़र कहीं से लिया है, आपने बीज कहीं से लिया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने ऑर्गेनिक तरीके से फसल को उगाया है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जा करके वहाँ पे अपना नाम, नंबर छोड़ सकते हैं, जिला, एड्रेस छोड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके पास कौन सी क्रॉप है, कितनी मात्रा में आपने उसको उगाया है और उगाने के मेथड क्या रही है। अगर हमको आपका प्रोसेस सही लगा तो हम आपके अनाज का उचित मूल्य दे करके आपसे बाई बैक पॉलिसी के तहत हम आपसे उसकी खरीदारी करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो हम आप तक कस्टमर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो कस्टमर बल्क में होता है और टोटल मटेरियल एक्सपोर्ट भी होता है, बाहर चला जाता है। और हमारे देश के अंदर
जो एक अपर क्लास के लोग हैं, हाई क्लास जिसको हम बोलते हैं, जो BMW ऑडी कार वाले होते हैं, या फिर जो हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस होते हैं, ऐसे लोग ऑर्गेनिक ही प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे उनको बेशक 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में मिले, वो इसके पीछे नहीं भागती। उनका टारगेट है पैसा तो हमने कमा लिया, एक दिन हम शरीर छोड़ के चले भी जाएंगे, पर जब तक धरती पे हैं कम से कम शुद्ध खाना और शुद्ध पानी तो मिल जाए। भाई हवा पानी तो हमारे आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम कंट्रोल अगर करें, जो वेस्ट मटेरियल को हम जला देते हैं तो उससे कार्बन और क्लोरीन गैस बनती है, अगर उसको हम ज़मीन में डिकम्पोज करें तो एक हवा को भी शुद्ध कर सकते हैं, यानी कि उसको डिकम्पोज कर दें जलाने के बगैर तो वो शुद्ध हो सकती है और मिट्टी के अंदर कार्बन तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी, तो सॉइल हमारा ऑलरेडी यानी मिट्टी हमारी फर्टाइल हो जाएगी, फसल अच्छे से निकल के आएगी। तो हम अगर अपने योगदान को सुसंगठित तरीके से अगर एक साथ मिल जाए तो हम एक बड़ा एम्पायर जनरेट कर सकते हैं और प्रकृति में बदलाव लाने में सक्षम हो सकते हैं। और जैसे हमारी प्रकृति पहले हुआ करती थी, आज से 100 साल 150 200 साल पहले थी या 1000 वर्ष पहले थी, उस तरीके से हम प्रकृति को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो बनाने के पीछे जो आप लोगों का मकसद है, एक तो आप अधिक से अधिक जानकारी अपने पास रखें, लोगों को भी अवेयर करें और इस प्रकृति के साथ जुड़ करके इतना सारा धन कमाएं और लोगों को कमाने का उनको मौका दें। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप जब भी कनेक्ट होंगे तो आपको, आपके परिवार को, समाज को और देश को, सभी लोगों का इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आइए हम सब मिल करके एक साथ कदम में कदम मिलाते हैं, हाथ से हाथ मिला करके चलते हैं आगे और एक नई दुनिया का संचार करते हैं। केमिकल फ्री खेती के लिए लोगों को जागरूक करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं और उनकी मदद करते हैं। मदद करते हुए हाथ में हाथ मिला करके एक नए ब्रह्मांड की संरचना करते हैं जहाँ पे केमिकल या जहर मुक्त खेती से हम बचें। जिस दिन आप जहर मुक्त खेती से बच जाएंगे, आपके घर में दवाइयों का खर्चा टोटल नील हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है। हॉस्पिटल के बजाय गुरुकुल खोलो, स्कूल खोलो, पढ़ाई करो, बीमारी नहीं होना है। और एक केमिकल में या फिर जो भी हम एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, इनमें क्या रहता है, एक बीमारी का खाते हैं दूसरी बीमारी उसमें पैदा हो जाती है। तो आप आयुर्वेद को अपनाएं, आप आयुष्मान सिस्टम को अपनाएं, प्रकृति के साथ जुड़ें और इसी में आपका, हमारा, सबका, हम सबका भला है। इसी के शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का एंड करूंगा और चाहूँगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको वायरल करें, जिससे जानकारी आगे तक बढ़ेगी। लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं अधिक से अधिक वीडियो बना सकता हूं इसके ऊपर। और अगर आपको किसी भी फील्ड के बारे में यानी ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट पे आपको क्वेश्चन करना है, आप कमेंट सेक्शन डालिए, हम उसके ऊपर आपको वीडियो नया पब्लिश करके आपके पास भेजेंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी और वो भी साक्ष्य के साथ दी जाए। और यदि फिर भी कहीं आपको लगता है कि मेरे में कोई त्रुटि है तो हमको त्रुटि सुधारने के लिए एक मौका दीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यहाँ पे आपसे गड़बड़ी हुई है, आप इसको सुधारिए, ये गलत सेक्शन है, मैं उस चीज़ को सुधारता हूँ और इसके लिए हम सभी आपका आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।